देखिए हमें ये बताया जाता है कि फला-फला को जो है बताया जाता है कि फला व्यक्ति जो है शिक्षा की देवी, लेकिन हमारे लिए जो असली शिक्षा की देवी हैं, वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। क्योंकि जिस महिला को, जिस लड़की को अपने हक और अधिकार पता होंगे, जिस महिला और उस लड़की को ये पता होगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं वो देन किसकी है, तो हमें लगता है उसके प्रति अपनी उन महापुरुषों के प्रति वो अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करेगी और वो वहाँ से सीख भी लेकर के जाएगी कि कैसे हमारा समाज जो पाखंड और अंधविश्वास में लगातार धीरे-धीरे हमारी महिलाएँ उसको बढ़ावा दे रही हैं। कहीं न कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल महिलाओं का है कि हमारी महिलाएँ आज भी अशिक्षित हैं। आप अच्छा यार, बहुत मजा आ गया। मतलब ये समझो ना कि एक लंबा इंतजार खत्म हो गया। किस बात का इंतजार? इंतजार था कि मैं एक इस दुनिया की सबसे शानदार प्रेम कहानी की वो जगह देखूं जहां वो फली फूली, वो बावड़ी देखूं जिसमें आज भी प्रेम का पानी बहता है, जिसे कोई भी पी सकता है। मतलब आप सोचो, पानी तो कोई भी पी सकता है, ये लगता आसान है, पर हम जिस जमीन पे है ना, यहाँ पानी पीना सबसे कठिन काम था। समाज जो उस वक्त का जो समाज था, उन्हें पागल कहता और मैं उन्हें प्रेमी कहता हूँ। अगर जिसमें प्रेम नहीं है ना, जिसमें जिसमें दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्यार नहीं है, वो परिवर्तन की कभी भी चाह नहीं रखता। और राजा का प्रेम जो है ना, वो मौत से खत्म हो जाता है, पर दोनों जिए और तब तक जिए जब तक दूसरों की जिंदगी नहीं सुधार गए। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब मैंने ज्योतिबा और सावित्री को पढ़ा तो मुझे लगा कि इनसे बड़ा कौन सा प्रेमी था जो, मतलब कौन है, कोई यहाँ खड़ा व्यक्ति दावा करे और मुझसे बहस कर ले कि इससे बड़ा कोई प्रेमी था धरती पे। महात्मा फुले वाड़ा में इस वक्त मौजूद है और सावित्री फुले की आज जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य पर देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करा रहे हैं। काफी सारे लोग हमें मिले हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कहाँ से है, क्या कुछ कर रहे हैं और आज यहाँ पर वो आए हैं तो आज इस समता भूमि में महात्मा फुले वाड़ा में आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर क्या नाम? तानसेन यादव। कहाँ से है सर? हम लखनऊ से आए हैं। तो ये पहली बार आए हैं यहाँ पर आप? पहली बार आए हैं हम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? फुले वाड़ा में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही कहेंगे लोगों से कि इस जगह पे आना चाहिए, क्योंकि ये 19वीं सदी की, समझ लीजिए, सामाजिक न्याय के ये पहले वो महापुरुष हैं जिन्होंने समता की बात की। तो इस समता भूमि पे लोगों को आना चाहिए और अपने हक अधिकार, ये चीज़ें जाननी चाहिए लोगों को। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने। और जो जो चीज़ें आपने देखी है यहाँ पर, आपने कुआं देखा जो अस्पृश्य के लिए खोला गया, तमाम तरीके की चीज़ें जो पूरे जीवन में महात्मा फुले की रही, सावित्री फुले की, वो चीज़ें देखकर क्या कुछ अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उस समय लोग इतना चेतना थी उनके अंदर और लोग लड़ा, संघर्ष किया अपने हक अधिकार के लिए, और आज लोग नहीं वो कर रहे हैं। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, प्रेरणा मिलती है और कोशिश रहेगी कि फिर आया जाएगा यहाँ पर। परिवार हम परिवार सहित आए हैं। हाँ, परिवार सहित आए हैं, बच्चों को भी लाए हैं। आपका नाम बताइए। मैं उषा सेन, ब्लॉक प्रमुख, लखनऊ से आई हूँ। आप भी लखनऊ से है, तो ये आप परिवार के साथ आए हैं अभी? जी, मैं परिवार के साथ में आई हूँ। तो बच्चे आए हैं आपके साथ? तो ये यहाँ पर जब आए हैं आप, तो ये पहली बार आए हैं या फिर कैसा, पहली बार आए हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लग कि हमें मतलब यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने जो समाज के प्रति जो उनका योगदान था, हम महिलाओं के प्रति, महिलाओं की जो कहते नहीं है कि असली जो हम लोग अलग-अलग चीज़ों को देखते हैं, कहीं कोई जाता है, महिलाएँ कहीं जाती हैं, लेकिन अगर महिलाओं को ये नहीं पता होगा कि हमको जो हक और अधिकार मिला है, हमको जो पढ़ने का अधिकार मिला है, उसके पीछे जो संघर्ष था वो किसका था। हमें लगता है अगर हमारी महिलाएँ वो चीज़ें नहीं जानेंगी तो कहीं न कहीं वो अधूरी चीज़ें जान रही हैं। कहने का कि जब तक आप पूरा सच नहीं जानोगे, आपको लगता है आपको सब चीज़ें ऐसे ही मिल गई, लेकिन पूरा सच मतलब क्या, कौन सी चीज़ छुपाई जा रही है? नहीं, अल्लाह मतलब देखिए हमें ये बताया जाता है कि फला-फला को जो है बताया जाता है कि फला व्यक्ति जो है शिक्षा की देवी, लेकिन हमारे लिए जो असली शिक्षा की देवी हैं, वो माता सावित्रीबाई फुले हैं और हम सभी महिलाओं को, हमारे पूरा जो देश भर की महिलाओं को यहाँ आना चाहिए और यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे नए साल के अवसर पर हम सभी से यही आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे आग्रह करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को आना चाहिए
क्योंकि जिस महिला को, जिस लड़की को अपने हक और अधिकार पता होंगे, जिस महिला और उस लड़की को ये पता होगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं वो देन किसकी है, तो हमें लगता है उसके प्रति अपनी उन महापुरुषों के प्रति वो अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करेगी और वो वहाँ से सीख भी लेकर के जाएगी कि कैसे हमारा समाज जो पाखंड और अंधविश्वास में लगातार धीरे धीरे हमारी महिलाएं उसको बढ़ावा दे रही हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल महिलाओं का है कि हमारी महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं, आज भी वो अपने अधिकारों को नहीं जान रही हैं। तो हमें लगता है कि हम पूरे भारत, पूरे इंडिया से महिलाओं को यहाँ आना चाहिए, यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में जो माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले का जो योगदान है वो पूरे समाज को पता चलना चाहिए, हर महिला को पता चलना चाहिए, हर लड़की को पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो हमारा इतिहास या तो दबा दिया जाएगा या छुपा दिया जाएगा या गलत चीज़ें हमको इतिहास में गलत चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसलिए हमें सच पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने समाज को सच्ची जो है दिशा देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप यहाँ आए और मुझे आकर के यहाँ पे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। विनीत भाई हमारे साथ है। पराग, कैसा लग रहा है, आप पहली मर्तबा बहुत लखनऊ अच्छा यार, बहुत मजा आ गया। मतलब ये समझो ना कि एक लंबा इंतजार खत्म हो गया। इस बात का इंतजार था कि मैं एक इस दुनिया की सबसे शानदार प्रेम कहानी की वो जगह देखूं जहां वो फली फूली, वो बावड़ी देखूं जिसमें आज भी प्रेम का पानी बहता है, जिसे कोई भी पी सकता है। मतलब आप सोचो, पानी तो कोई भी पी सकता है, ये लगता आसान है, पर हम जिस जमीन पे है ना, यहाँ पानी पीना सबसे कठिन काम था। और ये वो जगह है जहाँ पहली बावड़ी है जिसमें कोई भी पानी पी सकता था। इससे बड़ा क्या होगा? नदियों में जानवर तक तो पानी पी सकते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं पी सकते थे। तो इस अमर प्रेम की कहानी की वो गाथा देखने आया हूँ जो शायद मेरी जिंदगी में, या हो सकता है कि इस दुनिया में इससे बड़ी कोई प्रेम कहानी आपको ना मिले। ये बात दावे से मैं क्यों कह रहा हूँ कि हीर और राझा का प्रेम जो है ना, वो मौत से खत्म हो जाता है, पर दोनों जिए और तब तक जिए जब तक दूसरों की जिंदगी नहीं सुधार गए। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब मैंने ज्योतिबा और सावित्री को पढ़ा तो मुझे लगा कि इनसे बड़ा कौन सा प्रेमी था जो, मतलब कौन है, कोई यहाँ खड़ा व्यक्ति दावा करे और मुझसे बहस कर ले कि इससे बड़ा कोई प्रेमी था धरती पे। ज्योतिबा पीछे पीछे चलते रहे, हर उस जगह खड़े रहे जहाँ सावित्री को जरूरत थी। सावित्री के हर एक बात में, हर एक काम में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, सोचिए कितना दकियानूसी समाज था। आज जब हम इतना प्रगतिवादी बनते हैं, तब महिलाओं के बारे में हमारे और हमारे समाज की क्या सोच है ये बताने की जरूरत नहीं है। तब ज्योतिबा ने कितनी हिम्मत और कितनी सहिष्णुता, या कहो कि कितनी तार्किकता और वैज्ञानिकता दिखाई कि उन्होंने स्त्री और पुरुष के भेद को ना मानते हुए उनको समान माना। समाज जो उस वक्त का जो समाज था उन्हें पागल कहता, और मैं उन्हें प्रेमी कहता हूँ। अगर जिसमें प्रेम नहीं है ना, जिसमें दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्यार नहीं है, वो परिवर्तन की कभी भी चाह नहीं रखता। और वो प्रेम था जिसने ये कुआं, तालाब और शिक्षा के तमाम जो रास्ते खोल दिए हमारे लिए। आज अगर ज्योतिबा और सावित्री ना होते तो हमें आपको प्रेम करने का अधिकार ना होता। आप हीर राझा और वो क्या आज थी, राझड़ा और नहीं, राजना नहीं, अभी एक जिसमें बच्चे रो रहे थे थिएटर में बैठ के, हाँ नहीं, राझना के बाद भी एक आई थी कोई अभी जल्दी में, सही आ रहा, हाँ देखो रो रहे थे। असली रोना आपको इस प्रेम कहानी को पढ़ के आना चाहिए। क्या आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अपने साथी का साथ निभा सकते हैं? प्रेम तो दुनिया में बहुतों ने कर लिया, बहुत सारी फिल्मी कहानियां और पर्दे पे देखते हैं। अगर सच में कोई एक दूसरे से प्रेम करना सीखना चाहता है तो उसको फुलेवाड़ा आना चाहिए। मैं इस देश के हर प्रेमी से कहता हूँ कि यहाँ आना तो ज्योतिबा से मिल जाना और कहना कि अपनी वाली सावित्री का इतना ही ख्याल रखूंगा। दुनिया सावित्री के लिए बदलनी है, और जिस दिन हम दुनिया सावित्री के लिए बदलने लगेंगे ना, दुनिया सचमुच बदल जाएगी। पराग, तो काफी सारी चीजें हमने समझी। एक चीज है कि अब जो ये आप यहाँ पर जो चीजें लेकर चले हैं, जो चीजें यहाँ से अनुभव किया है, अब क्या आने वाले भविष्य में उन तमाम चीजों को अमल में लाने के लिए आप सोचेंगे? क्या कुछ होगा आगे? जो चीजें आपने यहाँ से अनुभव की है, अब जहाँ पर भी जाएंगे, जिन लोगों से यहाँ को लेकर बातचीत। पराग, ये अच्छा सवाल है। देखो, हम जहाँ आए हैं ना, यहाँ आने से पहले हम इनको आत्मसात करके आए हैं। मैं यहाँ आके आज अचानक नहीं जान गया कि ज्योतिबा और सावित्री की प्रेम कहानी क्या थी। उस प्रेम कहानी में डूबे हैं, तब पार करके कई सारे, अब तो समंदर भी पार कर आया हूँ, कोई कह नहीं सकता। कहीं कहीं तो समंदर के ऊपर से होके आया हूँ ना, नदियाँ ही नहीं पार कराए। तो उस कहानी में डूबे, फिर बाहर निकले और यहाँ पहुँचे। तो हम अपने जीवन में जितना हो सकता है, ये कोशिश रहती है कि प्रेम सीखें, प्रेम करें, समता मूलक समाज की जो स्थापना का ख्वाब था उस पर काम करें, क्योंकि समता ही असली स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्रता को किसी भी मानक में ढालिए,
जब हमारे पास बाबा साहब ने संविधान दिया ना, तो संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं वो आज़ादी नहीं समता थी, और समता हो तो हम स्वयं आज़ाद हैं। अगर हम में आप में कोई भेद नहीं, हमारा आपका अधिकार, सारी संपत्ति, सारी व्यवस्था पर एक बराबर हो, हमारी मेहनत का हमें बराबर फल मिले, हमारी जात की वजह से हमारा शोषण ना हो, हमको इसलिए ना उपेक्षित रखा जाए कि मैं स्त्री हूं या मुझे शूद्र बना दिया जाए। जहां उपेक्षा नहीं, समता है, वहीं सब कुछ है, स्वतंत्रता है सर। और उस स्वतंत्रता को महसूस करते हैं हम, और हम चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक को समता का भाव अपने मन में पैदा करना चाहिए। और कोशिश रहेगी कि हमारे पराग जैसे, संदीप भाई जैसे, देवेंद्र सर जैसे, अभी उषा जी आपके साथ थी, उनके जैसे ऐसे तमाम लोग पैदा हों जिनके दिल में यह आग हो कि इस देश में समता को किसी भी तरीके से स्थापित करना है। काफी सारी चीजें हमने समझी है। इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।